गाइस, जैसा कि अपन कल बात कर रहे थे, अपन का जो टॉपिक चल रहा था आनुवांशिक शब्दावली। वो आनुवांशिक जो शब्दावली थी उसमें अपन के कुल टोटल 20 परिभाषाएं थी। उन 20 परिभाषाओं में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आराम से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी जो परिभाषाएं ऐसी थी या मेरी जो लैंग्वेज अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी तो आप मेरे को बिंदास होकर के मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। आज अपन के जो आगे का जो टॉपिक है वह है मेंडल के वंशागति के नियम, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट आपके इसके इम्पोर्टेंट होने का रीज़न है। एक तो आपके ये चैप्टर मैंने आपको कल भी बताया था, ये आपके 4 नंबर का आता है। अब इनमें आपके एक प्रश्न ये बन गया कि मेंडलवाद क्या होता है। मेंडलवाद, तो देखो मेंडल ने मटर के जो पादप थे उन पर प्रयोग करे थे तो उसको क्या कहते हैं, मेंडलिज्म या मेंडलवाद कहते हैं। ठीक है। और जो था अपन के आनुवंशिकी का जो जनक था वो भी ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब आपके देखो इनमें सबसे पहले आपके आता है प्रभाविता का नियम। इसके टोटल 3 नियम थे। एक तो थे प्रभाविता का नियम, एक था पृथक्करण का नियम, एक था स्वतंत्र अपव्यय का नियम। इसको मैं करवाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये जो चीज है वो अपन के फैमिली से रिलेटेड में लेकर के चलता हूँ। जैसे एक जो फादर होते हैं उनके 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। एक तो था आपके प्रभाविता का नियम, दूसरा था आपके पृथक्करण का नियम और तीसरा था आपके स्वतंत्र अपव्यय का। अब देखो प्रभाविता का मतलब क्या होता है। प्रभाविता का मतलब होता है प्रभावी, मतलब एक्टिव। प्रभावी का मतलब क्या हो गया, जो लक्षण F1PD में क्या करते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं वह प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जो अपने आप को F1PD में अभिव्यक्त नहीं कर पाते वह क्या कहलाते हैं, अप्रभावी कहलाते हैं। अब देखो कल मैंने आपको एक चीज ये बताई थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब जो लक्षण क्या होंगे F1PD में प्रभावी होंगे वह क्या कहलाएंगे, F1PD में जो लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे वह कहलाएंगे प्रभावी लक्षण, और जो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते वह क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण। ये तो हुआ आपके प्रभाविता का नियम। अब देखिए दूसरा नियम। तो देखो पहला नियम था अपन के था प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम था आपके पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम में क्या होता है, देखो प्रभाविता का जो नियम है और जो पृथक्करण का नियम है वो एक संकर संकरण पर ना आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित होता है। ठीक है। 2 नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये जो 2 नियम होते हैं वह एक संकर संकरण पर आधारित है, और जो स्वतंत्र अपव्यय का जो नियम है ना वह द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। अब देखो पृथक्करण का नियम क्या होता है, पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, F1PD के संकर युग्मक बनाते समय F1PD मैंने आपको कल बताया था। ठीक है। F1PD के संकर युग्मक बनाते समय अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं जो आपस में क्या होते हैं, पृथक या अलग अलग हो जाते हैं। वह पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहलाता है। अब देखो आप अपन के नामों से भी पता लगा सकते हैं। जैसे प्रभाविता का नियम क्या होता है, जो प्रभावी होते हैं F1PD में अपने आप को प्रकट कर पाते हैं वह क्या कहलाते हैं, प्रभावी, और जो F1PD में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते वह क्या कहलाते हैं, अप्रभावी। ठीक है। अब देखो अपन इनके नाम पे भी पता लगा सकते हैं। पृथक्करण का मतलब होता है, पृथक का मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग। ठीक है। तो ये क्या हो गया, F1PD के संकर युग्मक बनाते समय ये क्या होते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, और यह नियम एक संकरण संकरण पर आधारित होता है। ठीक है। अब देखो इसमें आपके क्या होता है, जब F1PD में क्या किया जाता है, कैपिटल टी मतलब शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पौधे के मध्य, शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पौधों के मध्य संकरण करवाया जाता है। तब क्या प्राप्त होता है अपन को, तो देखो ये अपन के फर्टिलाइजेशन निषेचन का जो अपन के चिन्ह होता है। तो देखो ये तो हो गया शुद्ध लंबा, ये हो गया शुद्ध बोना। तो देखो ये शुद्ध लंबा, ये क्या हो गया, अशुद्ध लंबा।
अशुद्ध लंबा, ये भी अशुद्ध लंबा और ये क्या हो गया शुद्ध होना। तो देखो ये लक्षण प्रारूप और ये जीन प्रारूप। तो देखो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अपन ने कल की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो 20 परिभाषाएं हैं ना, इन 20 परिभाषाओं को आप एक बार आराम से देख लेना, ताकि जब अपन को मैंने बोला था कि ये जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो 3 है, एक तो था प्रभाविता का नियम, एक था पृथक्करण का नियम, एक था अपन के स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो देखो प्रभावी और अप्रभावी की परिभाषाएं आ गई, F1PD आई गई है उसमें, है ना। समयुग्मजी, विषम युग्मजी, ये सारी परिभाषाएं अपन के कहाँ लागू हो रही है, इन सारे जो चैप्टर में अभी अपन ये पढ़ रहे हैं ना, तो वो जो कल परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी एक बार उनको वापस गौर से देख लेना, ताकि अपन के कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। और ये आपका जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मेरे से वापस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो लक्षण प्रारूप जो क्या करता है, जो सजीवों के बाह्य लक्षण बताते हैं, जो सजीवों के बाह्य लक्षण की प्रतीति बताता है वो क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। और जो देखो लक्षण प्रारूप क्या हो गया 3:1। 3 क्यों आया, क्योंकि देखो ये भी लंबा 1, यह शुद्ध लंबा 2, यह शुद्ध लंबा कितने आ गए 3, तो कितने हो गए 3, और ये 1 बच गया पीछे, तो यह गया 1। अब देखो आप क्या था जीन प्रारूप। जीन प्रारूप का मतलब होता है देखो शुद्ध लंबे कितने 1, शुद्ध लंबे कितने 1, अशुद्ध लंबे कितने 2, और शुद्ध अपने गुने कितना 1। अब देखो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी आपको परिभाषा अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से आराम से कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपके पास में अभी मौका है, अगर आप चाहो तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो, ताकि धीरे धीरे अपन क्या कर सकते हैं आगे की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। मिलेंगे आगे की क्लास में। थैंक यू सो मच।